हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 3 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, जो कि आता है 3 जून को। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं भाई? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग एंड अर्ज मोर पीपल टू टेक अप दिस मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन टू अनेबल सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। हम सब जानते हैं जैसे कि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो बाईसाइकिल्स अगर हम यूज़ करना स्टार्ट करें छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, तो उससे बहुत बड़ा हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। और ऊपर से हमारी हेल्थ भी बनी रहती है साइकिल चलाएं तो। ठीक है, सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते हैं। थीम क्या रही? तो वो रही प्रमोटिंग हेल्थ, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। हेल्थ तो प्रमोट होगी ही अनडाउटेडली, ठीक है। उसके अलावा इक्विटी, मोस्टली लोग अफोर्ड कर सकते हैं बाईसाइकिल। और सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। सो बहुत तरीके से बहुत हेल्पफुल चीज़ है। सो इसे हमें प्रमोट करना है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? तो देखो, 1 जून को हमने पेरेंट्स डे पढ़ा। पेरेंट्स हमारा काफ़ी ध्यान रखते हैं और वही हमें पहली साइकिल दिलाते हैं हमारी। और पहली साइकिल मोस्टली कौन सी होती है? 3 पहिए होते हैं ना उसमें। तुम्हें याद हो तो बचपन में ऐसे दिलाते थे, इसमें 3 पहिए होते थे, बच्चों वाली साइकिल। तो पहली सब बच्चों की आती साइकिल वही होती है मोस्टली। सो 1 जून को तो पेरेंट्स आ गए, क्योंकि नंबर 1 पे पेरेंट्स आएंगे। और 3 पहिए वाले उन्होंने साइकिल दिलाई, तो वहाँ से एसोसिएट करके 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल है। और थीम तो अपने आप याद हो जानी, क्योंकि हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी सब आ रहा है इसी चीज़ पे, तो हमने चर्चा की अभी। उसके बाद आते हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन पे। इसमें इंडिया के नयना जेम्स ने गोल्ड हासिल किया इन द विमेंस लॉन्ग जंप, और डीपी मनु ने गोल्ड लेके आए जेवलिन थ्रो में। सो कैसे याद करना है? ऐसे कुछ इमेजिन कर लो कि किसी की कोई ताई है, ताई होती है ना हमारे घरों में, तो वो कह रही है अपनी बच्ची से कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे नयन यानी कि आँखें नया ना तुम्हारे आगे तक छलांग लगा सकते हैं तो तुम भी लगा लोगी, ठीक है। विमेंस लॉन्ग जंप, इसमें गोल्ड। और मनु को कह रही है बेटा, तुम्हारा मन होगा ना, मन से मनु, तो तुम बहुत आगे तक थ्रो कर सकते हो जेवलिन को। सिंपल है, हो गया ना याद। सो इस तरह से मस्ती मजाक में याद करते चलना है। बढ़ते हैं यूपीआई की तरफ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये तो चर्चा में बना ही रहता है भाई हमारे, मतलब बहुत सही चीज़ बना दी इंडिया ने। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि भाई इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है बाय प्रोसेसिंग अ रिकॉर्ड 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन में। बहुत रिकॉर्ड जो है इन्होंने अचीव किया है, कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है कि मई में इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए थ्रू यूपीआई। ऑपरेट कौन करता है इसे? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल है। अच्छा, एनपीसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था ये बताना ज़रा, कौन से ईयर में, ठीक है, तो ये ज़रूर बताना। चलो तो फिर आगे बढ़ें। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल लीव पे। ये काफ़ी चर्चा में बना रहता है आजकल कि भाई मेंस्ट्रुएशन लीव्स देनी चाहिए क्या लड़कियों को या नहीं देनी चाहिए। उसी के मध्य एक न्यूज़ आती है कि भाई सिक्किम हाई कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव स्टार्ट की है फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़। उन्होंने कहा है कि भाई हर महीने तुम 2-3 छुट्टियाँ ले सकते हो ऑन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट। और ये ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट हो चुका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे कुछ लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये बोला गया है कि 2-3 दिन की वो छुट्टी ले सकती हैं। सो सिक्किम पहला है, सिक्किम हाई कोर्ट। तो इसी से दूसरे हाई कोर्ट को भी सीख मिलेगी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो सीख मिलेगी। तो सिक्किम पहला हो गया, ठीक है, हो गया याद। अच्छी बात है। बढ़ते हैं क्यूबा की तरफ।
क्यूबा ना एक देश है कैरेबियन आइलैंड्स के वहीं पे आता है, कैरेबियन वाले एरिया में, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है, मैप में जाके देखना, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया ने सेंड की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू क्यूबा। किस चीज़ की असिस्टेंस? तो हमने भेजी 90 टन ऑफ 9 डिफरेंट मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स टू क्यूबा। API बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, जिससे कि अलग अलग तरीके की हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। ये कुछ कह सकते हो मेजर रॉ मटेरियल होता है जिससे किसी भी मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली वो डिफाइन होती है। सो इट इज़ क्रिटिकल फॉर प्रोड्यूसिंग एसेंशियल एंटीबायोटिक्स नीडेड टू ट्रीट क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो वो हमने क्यूबा को भेजी, मेड इन इंडिया API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो ये कैसे याद करेंगे? ये ऐसे याद करेंगे कि इंडिया बोलेगा डिजीज़ेस को क्यूबा को प्रश्न कर दो तुम। सो क्यूबा सेम है ना। सो तुम परेशान करते हो, रुको अभी हम तुम्हारा इलाज करते हैं। अभी हम API भेजते हैं जिससे कि मेडिसिन बन जाएंगी और तुम्हारा सफाया हो जाएगा, और क्या होगा भाई साहब। सो इस तरह के बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मेजर जनरल हर्ष चिब्बर, ये कौन है? तो इन्होंने टेक ओवर किया है एज द कमांडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कहाँ पे पड़ता है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट? सिकंदराबाद, यानी कि तेलंगाना। ये क्या है? ये एक तरीके का इंडियन डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग देता है टू डिफेंस सर्वेंट्स। जो भी डिफेंस सर्वेंट्स होते हैं उन्हें मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर मैनेजमेंट वगैरह बढ़िया हो गया, किसका? हमारे डिफेंस वगैरह का, तो खुशी खुशी हर्ष ही फिर तो हर जगह अच्छे से सब स्मूथली काम हो जाएंगे और हम गब्बर की तरह हो जाएंगे। गब्बर से छिब्बर थोड़ा मिलता जुलता है ना, और इस तरह से हमें छिब्बर जी भी याद हो गए। अब बढ़ते हैं इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ की तरफ। बेसिकली टाइम मैगज़ीन जो है उन्होंने 100 कंपनीज़ बताई जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, और अलग अलग कैटेगरीज़ में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इन कंपनीज़ को। और इंडिया से सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कौन सी गई? तो वो है रिलायंस, टाटा ग्रुप एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। They have been recognized as some of the world's most influential companies by Time Magazine for 2024. सो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जैसा कि मैंने बताया। तो रिलायंस और टाटा को तो टाइटन्स कैटेगरी में, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर की कैटेगरी में, ठीक है। जानी मानी कंपनी है भाई, रिलायंस पे रिलाय कर सकते हैं। टाटा अनडाउटेडली बहुत रेप्यूटेड है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी बढ़िया मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती हैं ये। सो जैसे कि कोविशील्ड इन्होंने बनाई थी, मतलब मैन्युफैक्चर की थी। सो ये तीनों काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाती हैं और ये याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। कोलंबो प्रोसेस, अब ये क्या होता है? सो देखो, साउथ एशिया वाले रीजन से काफ़ी लोग जाते हैं बाहर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। सो क्या वो अच्छे से रह भी रहे हैं या नहीं, उनका वेलफेयर देखने के लिए, अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, उसी चीज़ से डिस्कशन करने के लिए ये होता है कोलंबो प्रोसेस। और इंडिया बन चुका है इसका चेयर, पहली बार बना है, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ ना 2003 से, तब से पहली बार इंडिया इसका चेयर पर्सन बना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। और इंडिया कब तक के लिए चेयर है? सो 2024 से 26 तक के लिए। और एक तरीके का रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो मैंने बात बताई वही है कि कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना है, कैसा उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना है, ये सब। तो 12 मेंबर स्टेट्स होते हैं इसमें, फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। 12 ताकि उनके 12 नहीं बजे बाहर, इस तरह से। और वहाँ पे एकदम फैमिली से दूर, एकदम सोलो रहते हैं, एकदम अकेले से। सोलो से कोलंबो ऐसे करके कुछ करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। एंड इंडिया तो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है भाई कोलंबो प्रोसेस में, सिंस इट्स इंसेप्शन। काफ़ी रिकमेंडेशंस देता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि भाई इंडिया से तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं बाहर।
और मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस में पार्टिसिपेट करता है, सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में, थीमेटिक एरिया वर्किंग ग्रुप में, अलग अलग थीम से रिलेटेड कुछ वर्किंग ग्रुप होते हैं, उन सब में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मेंबर्स कौन कौन है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पड़ोसी तो हैं ऑलमोस्ट। चाइना आ गया, अपना इंडिया तो है ही, नेपाल भी पड़ोसी, श्रीलंका भी पड़ोसी, ये तो पड़ोसी आ गए इतने में तो। फिर साउथ ईस्ट एशिया में चलते हैं तो फिलीपींस जाना माना है, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिर थाईलैंड आ गया। सो ये 12 नेशंस हैं। तो ये हमें याद रखना है। कोलंबो प्रोसेस सिंपल सा है, पढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा और है, प्रोसेस नॉन बाइंडिंग होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही है वो बाइंडिंग होगी, वो सिर्फ एक तरीके से एडवाइजरी होती है। और कंसेंसस के साथ, यानी कि सबकी सहमति के साथ ही कोई डिसीजंस लिए जाते हैं इसमें। और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाती हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं इन लेबर माइग्रेशन मैनेजमेंट। इशू क्या क्या फेस कर रहे हैं माइग्रेंट्स, वो डिस्कस किए जाते हैं, सॉल्यूशंस प्रपोज किए जाते हैं, और उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना, उन सारे रिकमेंडेशन को कैसे मॉनिटर करना है, वो सब भी चीज़ें इसमें होती हैं। सो बस इतना ही था आज का सेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।